देखिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा भारत की जो भूमि है वो बहुत सारे जो भौतिक विभिन्नताएं हैं उसको दर्शाती है। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि भारत की जो भारत का नक्शा उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे और एक एक करके एक एक जो हम लोग की दिशाएं हैं, एक एक पार्ट जो है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और यही जो होगा आपका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम थोड़ा सा नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हल्का सा बस आप लोग समझने के लिए बना देते हैं, आप लोग समझ लीजिए इसको। ये जो आपका उत्तरी वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो उत्तरी का हिस्सा है यही हमारा क्या कहलाता है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और इसके जब नीचे आएंगे आप लोग, ये वाला जो भाग है आपका, इस भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैदानी क्षेत्र का नाम देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा हमारा वह पर्वतीय क्षेत्र है और नीचे जब हम आएंगे यहाँ पर तो ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो मैदानी भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जब नीचे आएंगे हम लोग तो ये थोड़ा सा हमारा कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल की तरह से आपका बनता है। ठीक है, जो ट्रायंगल की तरह हमारा बनता है इसको हम लोग पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से, पठारी क्षेत्र के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ है, यानी कि हम पूरे भारत को 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला आपका ऊपरी वाला हिस्सा जो नहीं जो कह सकते हैं उत्तरी वाला हिस्सा है उसको हम लोग पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और उसके थोड़ा सा नीचे आप लोग आएंगे तो ये जो आपका सर्कल टाइप का थोड़ा सा बना रहता है इसको हम लोग मैदानी भाग के नाम से जानते हैं। और उसके नीचे जब आप आएंगे ट्रायंगल टाइप का रहता है तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, पठारी क्षेत्र नाम देते हैं। ठीक है, और फिर उसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर ये आपका तो पूरा मतलब भूमि से टच हो गया। तो मतलब कह सकते हैं कि ये जो आपका भाग गया है, इस भाग, ये जो भाग है आपका ये समुद्र का भाग। ठीक है, ये वाला जो भाग है दोनों तरफ से ये समुद्री भाग है, इसीलिए हम लोग इसको तटीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, तटीय क्षेत्र के नाम से। और इसके यहाँ पर, ठीक है, दोनों तरफ ये आपका क्या है, 2 द्वीप है। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, ये आपका क्या है, लक्षद्वीप, और इस साइड में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इस प्रकार से हम भारत को कुछ संपूर्ण रूप से अगर देखें तो 4 भागों में बांट करके हम लोग को पढ़ना है। पहला आपको है कि पर्वतीय क्षेत्र, जो कि आपका कहाँ का भाग है, उत्तरी। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र यानी कि जो हमारा कह सकते हैं कि बहुत सारा जो विशाल मैदान है जहां पर की खेती बाड़ी ज्यादा अधिकतर होती है, वहां पे हम लोग मैदानी भाग होते हैं। और इसके बाद हमारा आता है पठारी क्षेत्र। ठीक है, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। और 4th नंबर पे आते हैं हम लोग, इन दोनों को एक ही में करेंगे। कई किताबों में आपको मिलेगा कि जो हमारा ये तटीय क्षेत्र है और ये आपका द्वीप जो है उसको अलग अलग कर दिया है, तो इसको अलग नहीं करना है बल्कि हम एक ही में इसको पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे 4 क्षेत्रों में इसको हम लोग बांट करके पढ़ाई करेंगे, यानी इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब आगे हम लोग आते हैं यहाँ पर कि हम लोग जो शुरुआत करेंगे, ठीक है, जो शुरुआत करेंगे वो हम किससे करेंगे, पर्वत श्रृंखला से करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, पर्वत श्रृंखला से करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पर्वत श्रृंखला, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसमें हमारा अगर हम बात करें कि इसको हम लोग बांट दे, मतलब इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अपने इन सभी भागों को डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड करेंगे। यानी कि जो हमारा कहते हैं हिमालय है, ठीक है, हिमालय, ठीक, यानी हिमालय यानी कि जो मैंने आपको बताया आपको कि पर्वतीय क्षेत्र कहिए या फिर इसको हिमालय बोलिए, तो पर्वतीय, हम पर्वतीय क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं। तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, तो ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र जो हमारा है इसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो भाग आपका रहेगा उसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानेंगे। ठीक है, किस नाम से, ट्रांस हिमालय के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारा आता है वह आपका बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है उसका नाम आपका लघु हिमालय है। और 4th नंबर पे हमारा जो आता है उसको हम लोग बाह्य हिमालय या फिर शिवालिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, शिवालिका। ये आपके 4 भाग हैं, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के ये 4 भाग हैं जिनको हमको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका। ठीक है,
तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा हिमालय है वह उत्तर एरिया में ऐसे इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब ये उत्तर एरिया में फैला हुआ है तो सबसे पहले जो आपका हिमालय आएगा, ठीक है, वह आपका कौन सा आएगा, तो वह आएगा आपका ट्रांस हिमालय आएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला जो भाग होगा इसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम दे देंगे, ठीक है, ट्रांस हिमालय। अब ये जो ट्रांस हिमालय है यह किस क्षेत्र में पड़ता है, तो यह आपका तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है। सेकंड नंबर पर जो हमारा आएगा ऊपर उत्तरी भाग में वो आपका बृहद हिमालय होगा, ठीक है, बृहद हिमालय। और यह किस क्षेत्र में, तो यहाँ पे पहला आपका है ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद आपका क्या आता है यहाँ पर बृहद हिमालय, और तीसरे पर आता है आपका लघु हिमालय या फिर हम इसको मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लघु हिमालय या फिर इसको हम लोग मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद जो आपका नंबर आता है वह है आपका शिवालिका का, ठीक है, क्या है आपका शिवालिका या फिर शिवालिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके चार हो गए, ठीक है, शिवालिका हो गए चार। तो यहाँ पे देखिए ये जो चार होते हैं इसमें आपका सबसे, अब हम लोग क्या करेंगे एक एक करके इनको पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांस हिमालय को, उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर बृहद हिमालय को, फिर लघु हिमालय को, फिर यहाँ पर बाह्य हिमालय को, या जिसको हम लोग शिवालिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उससे पहले कुछ चीजें आप लोग को जानना जरूरी है ट्रांस हिमालय के बारे में, उसके बाद आपका बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिका के बारे में। बस मेन चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका पूछा जाता है कि यह किस युग के हिमालय हैं, ठीक है, किस युग के हिमालय, या फिर आपसे प्रश्न पूछ देगा कि सबसे कह सकते हैं कि वृद्ध हिमालय कौन सा है या फिर सबसे पुराना हिमालय कौन सा है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पुराना या फिर सबसे वृद्ध हिमालय जो आपका है वह कौन सा है, तो वह ट्रांस हिमालय है। या फिर प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए कि हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, तो वह भी आपकी ट्रांस हिमालय ही होगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि यह किस युग में हम इसको रखेंगे, तो इसका युग जो है वह क्रिटेशियस टर्किसस युग है, ठीक है। ये युग आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये युग आप लोग का मतलब अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोग को युग याद करा रहा हूँ। और अगर हम वनडे एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा नहीं जाता, लेकिन एनटीए जो है वो कुछ भी पूछ सकता है, तो हम लोग एक एक पॉइंट क्लियर भी करते चलेंगे। तो जो आपका युग है ट्रांस हिमालय के बारे में अगर हम बात करें, ट्रांस हिमालय, चल तो ये जो ट्रांस हिमालय है ध्यान रखिएगा, इसका युग का नाम क्या है, तो इसके युग का जो नाम है वह है आपका टर्टिसस का, ठीक है, क्या नाम है इसका, टर्टिसस का। तो ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं लिख भी देता हूं, टर्टिसर, या फिर इसको हम लोग टर्शियरी काल के नाम से भी जाते हैं, या फिर टर्टिटस, टर्टिसस, ठीक है। दोनों में से किसी भी नाम से इसको आप लोग बुला सकते हैं, टर्टियरी नाम से या फिर आपका टर्टिसस के नाम से इसको हम जान सकते हैं। तो यह आपका ट्रांस हिमालय कौन सा युग था, तो टर्टियस युग था या फिर आपका टर्टियरी युग था, ठीक है। तो ये दोनों बस याद रखिए रहिएगा किस युग का है। और ट्रांस हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे कह सकते हैं कि बुजुर्ग बोल सकते हैं, या फिर सबसे प्राचीन भी बोल सकते हैं, या फिर सबसे पुराना भी बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, बस ये आपका सबसे पुराने श्रेणी में इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारा आता है बृहद हिमालय, ठीक है। जो बृहद हिमालय है वह आपका अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे बृहद हिमालय को हम लोग एक नाम उसका महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो महान हिमालय है इसका जो युग बताया गया है कि महान हिमालय का जो युग होगा वह क्या हो जाएगा आपका, तो वह होगा आपका ओलिगोसिन युग, ठीक है, क्या होगा, ओलिगोसिन युग, ठीक है, ओलिगोसिन युग, ये ओलिगोसिन युग से आपका संबंधित है। और अगर हम बात करें यहीं पे जो आपका लघु हिमालय है, सॉरी हाँ लघु हिमालय है जो आपका थर्ड नंबर पे आता है, लघु हिमालय। तो जो लघु हिमालय आपका है वह किस श्रेणी से आता है, तो वह आपका मायोसिन, मायोसिन, ठीक है। और भी अगर इसके अंदर पूछा जाएगा तो मध्य मायोसिन युग के नाम से, ठीक है, मध्य मायोसिन युग से संबंधित आपका यह है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर पे आता है और लास्ट जो हमारा है वह है आपका बाह्य हिमालय, जिसको हम लोग शिवालिका के नाम से जानते हैं, शिवालिका, ठीक है।
और यह किस युग से संबंधित आपका है, तो शिवालिका जो है वो सबसे नवीनतम श्रेणी है। और अगर हम इसके युग के बारे में बात करें तो यह प्लायोसीन युग से संबंधित है। ठीक है, प्लायोसीन युग। ठीक, यानी कि चार आपके जो हिमालय हैं, मान लो जो हमारा जो हिमालय का प्रकार है, ठीक है, तो इसमें आपके चार में से चारों को मैंने बताता है कि ये किस किस श्रेणी में संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना कौन सा है तो ट्रांस है, और सबसे बाद का यानी कि सबसे नया या फिर कह सकते हैं कि सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो वह आपकी शिवालिका की है। ठीक है, चार मैंने बताया आपको, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिका। इन चारों में सबसे पुराना जो है वह ट्रांस हिमालय और सबसे नया जो है वो आपका शिवालिका है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं अपने नंबर पर, यानी कि जो हम लोग का ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय पे आते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग का है ट्रांस हिमालय। अब हम लोग की जो पढ़ाई यहां से शुरू होती है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम लोग किस ये जो अगर प्रश्न पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय किस युग से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए टर्टियरी काल से संबंधित यह है। सेकेंड चीज कि ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है या फिर यह किस क्षेत्र में पड़ता है। सबसे पहले आपसे अगर क्षेत्र पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र में पड़ता है, तो यह आपका जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में आपका ट्रांस हिमालय पड़ता है। और यहीं पे आपका एक और होता है कि ट्रांस हिमालय को कितनी भागों में बांटा गया है, यानी कि ट्रांस हिमालय कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो देखिए कई किताबों में आप देखेंगे तो आपको 3 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रांस हिमालय है उसकी 4 पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, ट्रांस हिमालय की 4 पर्वत श्रृंखलाएं। पहली जो पर्वत श्रृंखला है वो है आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, क्या है आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है आपका लद्दाख पर्वत श्रृंखला। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला। तीसरे नंबर पे आता है आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला, जास्कर। और फोर्थ नंबर पे आपका आता है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। तो इसके बारे में जिक्र जो होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर। पीर पंजाल के बारे में इसलिए नहीं डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता हैं वो क्या मानते हैं कि जो पीर पंजाल है वो सबसे नया है। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो जो आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल में काराकोरम, लद्दाख और जो जास्कर है ये तीनों के तीनों जो हैं वह क्या है आपके सबसे पुराने में आते हैं, यहाँ के सबसे पुराने श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करें पहाड़ों के बारे में, ठीक है, पहाड़ों की अगर बात करेंगे तो ये सबसे पुराने चीजों में आते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो पीर पंजाल है इसको ट्रांस हिमालय में न रख करके इसको किस में रखा गया है, बृहद हिमालय में रखा गया है। तो हम यहाँ पर पीर पंजाल को यहाँ से कट कर देते हैं क्योंकि पीर पंजाल भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, लेकिन जो भूगोलवेत्ता हैं जो कि बहुत ज्यादा जानकार हैं उनके अनुसार जो है वो पीर पंजाल जो है वो क्या है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम पीर पंजाल को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे 3 चीज आपको ध्यान रखनी है कि ट्रांस हिमालय के 3 भाग है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका ट्रांस हिमालय है यह इस कितने साल पुराना है, तो यह आपका लगभग हम बात करें तो ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया और आपका मध्य हिमालय। अभी हम लोग ट्रांस हिमालय में आते हैं तो ये सभी क्या है 11 लाख साल पुराने ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो ये जो आपका फोर्थ वाला था जो मैंने बताया था आपको पीछे कि शिवालिका भी है, तो शिवालिका जो है वह 13,000 साल पुरानी है। तो इस प्रकार से सबसे जो नया आपका आता है वो शिवालिका होता है। तो उसमें अब हम अगर बात करते हैं ट्रांस हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है आपका, ठीक है, ये जो ट्रांस हिमालय है जिसमें आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, ये सभी के सभी क्या है सबसे ऊंचाइयों पर रहने वाले स्थान है। ठीक है, क्या है सबसे ऊंचाई पर रहने वाला स्थान है। और यहीं पे आपका सियाचिन ग्लेशियर यानी कि सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर पाए जाते हैं वो ट्रांस हिमालय में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि पेड़ पौधे, जंतु यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर की मात्रा ज्यादा होती है, बर्फ की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए आप लोग वहां पे क्या देखेंगे, शंकु पेड़ का नाम सुने होंगे आप लोग, तो शंकु पेड़ आपको सबसे ज्यादा जो मिलेंगे वो ट्रांस हिमालय पर ही सबसे ज्यादा मिलने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर शंकु पेड़ के बारे में पूछे हमेशा कि किस हिमालय पाया जाता है, तो शंकु पेड़ ट्रांस हिमालय के पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा पहला है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो इसको हम लोग काराकोरम को के से डिनोट करते हैं, लद्दाख को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और जास्कर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो हम लोग जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ट्रांस जो आपका ट्रांस हिमालय है इसके 3 भाग होते हैं, उस 3 भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, कलेजा नाम देते हैं, ठीक है। क्या है उसका 3 भाग, कलेजा, ठीक है। कैसे कलेजा है, तो के से क हो गया, एल से ले हो गया, फिर ज से आपका ज, तो कलेजा यहाँ पे हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा, जो चौथा मैंने बताया था आप लोगों को, कौन सा था आपका, पीर पंजाल। तो अगर पीर पंजाल इसमें ऐड करते हम लोग तब वहां पे उसको पर करते हैं, यानी कलेजा पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 ही हमको याद रखना है, ट्रांस जो आपका है हिमालय, इसमें 3 ही आपको याद रखना है, 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये तीनों जो पर्वत श्रेणियां हैं इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि ट्रांस हिमालय की कलेजा, ट्रांस हिमालय का कलेजा है। तो ट्रांस हिमालय कलेजा कौन सा है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय जो है इसमें आपके 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो हम लोग चर्चा करते हैं काराकोरम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे काराकोरम, तो काराकोरम में आपको केवल 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। काराकोरम में आपको 3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, पहला याद रखना है कि चोटी याद रखना है, ठीक है। सेकंड याद रखना है आपको इसका विस्तार, और उसके बाद जो तीसरा याद रखना है वो आपका ग्लेशियर, यानी कौन कौन से यहाँ पे ग्लेशियर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें होगी काराकोरम पे। क्या, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चोटी के बारे में। तो देखिए चोटियों की संख्या जो है आपका 2 है, ठीक है। पहला जो चोटी है उसको हम लोग K1 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम कुल टोटल चोटियों की बात करें तो इसमें कुल आपके 75 चोटियां हैं। अगर आपका टोटल पूछा जाए, अगर 75 ऑप्शन में रहेगा तो आपको क्या टिक करना है, 75 टिक करना है, ठीक है। लेकिन मेन जो होते हैं आपके 75 में केवल और केवल 2 होते हैं, यानी कि K1 से लेकर K75 तक होते हैं, ठीक है। K75 तक होते हैं, और इनमें K1 से लेकर K75 में केवल 2 ऐसे इंपॉर्टेंट हैं चोटियां जो हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिनमें पहला जो आपका आता है, पहला जो आपका है वो K1 है, ठीक है। यहाँ पे चोटी लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहला जो आपका है वह आपका K1 है, और सॉरी K2 है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, K2, और दूसरा जो आपका K4 है, ठीक है। K2 और K4। K2 को हम किस नाम से जानते हैं, तो K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से हम उसको जानते हैं। आप लोग लिखते भी जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके नोट्स में हो या ना हो, क्योंकि जो नोट्स में आप लोग को दे रहा हूं वो बहुत पुराना है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा। और K4 में अगर हम बात करें तो K4 में आपका जो नाम है K4 का, वो है आपका गैसर ग्रूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। गैसर ग्रूम, समझ गए। यानी कि जो हमारा काराकोरम है इसकी 2 चोटी, मतलब चोटियों की संख्या कितनी है, तो 75 चोटियां हैं, ठीक है। और इन 75 चोटियों में अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका K2 है, दूसरा आपका K4 है। K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन नाम से जानते हैं, और K4 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गैसर ग्रूम के नाम से हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा अगला है, जो आपको मैंने अभी बताया कि जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे जो ऊंची चोटी है वो आपका कौन सा है, वह आपका K2 है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। और इसके साथ ही साथ भारत की भी सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन सी है, K2 है। K2 हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं, तो आपको गॉडविन ऑस्टिन नाम से जानते हैं। समझ गए आप लोग। ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्नों का आंसर एक ही है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप गॉडविन ऑस्टिन है। सेकंड आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह K2 है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और अगर यहीं पे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये कितने मीटर लंबी है, तो ये आपका 8611 मीटर है, ठीक है। कितनी है, 8611 मीटर आपकी लंबी है। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, K2 के बारे में 2 चीजें आप लोग रखिएगा। K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन नाम से जानते हैं। K2 की लंबाई जो है 8611 मीटर है, और यह जो हमारी है वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ साथ यह भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, यानी कह सकते हैं सबसे ऊंची चोटी आपकी यह है।
अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था पीछे, मैं आप लोग को बैक करके एक बार दिखा देता हूँ। चोटी के बारे में मैंने बताया आपको। अब यहाँ हम बात करते हैं विस्तार के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो विस्तार आपको मैंने बताया था कि जो विस्तार है ये आपका काराकोरम का, ठीक है, यह भी आपका दो तरह से है, ठीक है, क्या है आपका, दो है। पहला जो विस्तार आपका है वह विस्तार आपका उत्तरी विस्तार है, जिसको हम लोग पामेर का पठार बोलते हैं, ठीक है, पामीर का पठार। ठीक है, पामीर का पठार को दुनिया का छत कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पामीर का पठार को दुनिया का छत कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में इन्होंने रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया का पठार, मैं इसको लिखता नहीं हूं, आप लोग समझ लीजिएगा केवल। और बस ये ध्यान रखिएगा कि पामीर का पठार क्या नाम से जानते हैं हम लोग, तो दुनिया का छत कहा जाता है। और ये कहाँ पे आपका, तो यह आपका चीन में है, ठीक है, कहाँ पे आपका, चीन में है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड जो इसका विस्तार है, सेकंड जो विस्तार है आपका, वह विस्तार कहाँ पे है, तो वह विस्तार आपका कैलाश पर्वत की तरफ है, ठीक है, कैलाश पर्वत की तरफ है। और कैलाश पर्वत का जो इसका विस्तार है वो किस दिशा में है, तो पूर्व पश्चिम दिशा की ओर, दिशाएं भी याद रखिएगा आप लोग। पामीर का पठार किस दिशा में आपका है, तो उत्तर में है, यानी कि नॉर्थ साइड में। और कैलाश का पठार का विस्तार कहाँ पे है आपका, तो पूर्व पश्चिम में है, यानी कि ईस्ट वेस्ट में आपका साइड में आपका इसका विस्तार है, ठीक है। कैलाश पर्वत जो है वो भी आपका कहाँ पे है, चीन में है, ठीक है, कहाँ पे आपका, चीन में है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से पामीर का पठार वो भी चीन में है, कैलाश पर्वत वो भी चीन में है, ठीक है। तो अगर कैलाश पर्वत में भगवान शिव रहते थे, पामीर का पठार जो चीन में है उसका भी विस्तार हमारे कहाँ से हुआ है, तो वह आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है उससे संबंधित है। तो ये दोनों ही भाग जो है वह भारत के थे, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ कारणों से, भौगोलिक स्थिति कारण से ये दोनों के दोनों जो भाग हैं वह बाई मिस्टेक कहाँ चले गए, चाइना में चले गए। इसलिए यहाँ पर जो भारत सरकार की जो भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी सरकार हुआ, उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई कि वहां से उनको क्या कर सके, उस जगह को वापस कर सके। सबसे बड़ा कारण क्या था कि चीन जो है वह हम लोग से ज्यादा ही अच्छा, मतलब अच्छी स्थिति में है। उसके बाद सारी सुविधाएं, आधुनिक सुविधाओं की बात किया जाए तो इस प्रकार से हम लोग का जो ये दोनों स्थान है वो भारत के हिस्से में था पहले, लेकिन ये फिर क्या हुआ कि कुछ कारणों से, उस तत्कालीन जो कारण थे उसके कारण से ये दोनों स्थान कहाँ चले गए, चाइना में चले गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था यहाँ पर कि जो आपका काराकोरम है इसमें तीन चीज याद रखनी है, चोटी, विस्तार और ग्लेशियर। तो मैंने दो चीज के बारे में बात किया, चोटी और विस्तार के बारे में। तो चलिए अभी ग्लेशियर की अगर हम बात करते हैं संख्या की, जो आपका काराकोरम में है इसकी ग्लेशियर आपकी संख्या कितनी है, कुल 4 ग्लेशियर, ठीक है, कितने ग्लेशियर आपके, तो 4 ग्लेशियर है। पहला जो ग्लेशियर का नाम है वह नाम है आपका सियाचिन ग्लेशियर, आपको नाम सुने होंगे, अभी हमने उसके बारे में चर्चा भी किए थे, सियाचिन। सेकंड जो आपका नंबर आता है वह आता है आपका हिस्पर, ठीक है, हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर मैं लिखते जा रहा हूं ताकि आप लोग को समझ भी आता जाए। उसके बाद तीसरा जो है वो आपका बाल्टोरो, ठीक है, क्या आपका, बाल्टोरो। और चौथा और लास्ट जो आपका आता है वो आपका बियाफो है, ठीक है, क्या आपका, बियाफो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके दो क्या है ऊपर के, सियाचिन, हिस्पर, नीचे के दो क्या है, बाल्टोरो और आपका बियाफो है। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, इसी क्लास में याद करने की कोशिश करिए कि ग्लेशियर जो होते हैं वो 4 होते हैं, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बियाफो। ये 4 जो है वो आपके क्या है, ग्लेशियर है। और ग्लेशियर किसके अंतर्गत आते हैं, आपके काराकोरम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को। देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर भी है, यानी कि भारत की सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो उसका नाम क्या है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। और उसकी कुल अगर हम बात करते हैं कि यह आपका सियाचिन ग्लेशियर कितने में फैला हुआ है, तो लगभग 72 से लेकर के 80 किलोमीटर में फैला हुआ, 72 से लेकर के 80 किलोमीटर क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है। तो इसलिए यह जो ग्लेशियर आपका है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है वो भी कौन सा आपका, सियाचिन है। कौन सा युद्ध स्थल है आपका, सियाचिन युद्ध स्थल है। युद्ध स्थल का मतलब था कि जहां पर दो देशों के बीच में, जहां दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बीच में या फिर दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा होती है, तो वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो आपका युद्ध स्थल है वो कौन सा आपका है, तो वह आपका सियाचिन
का ग्लेशियर है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऑपरेशन भी चलाया गया था सियाचिन पे, जिसका नाम है आपका ऑपरेशन मेघदूत। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ऑपरेशन मेघदूत। ये आपका ऑपरेशन मेघदूत क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा क्या किया गया था कि जो सियाचिन है उसको बचाया गया था, ठीक है। सियाचिन जो था उसको बचाया गया था। जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था तो उसमें पाकिस्तान के जो सैनिक थे वह सियाचिन पर मतलब कब्जा करने के लिए उद्देश्य से वहां पे आए थे। तो वहीं पर आपका ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, जिसके द्वारा जो सियाचिन है उसको भारत के कब्जे में ले लिया गया था और जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको मार दिया गया था और खदेड़ दिया गया था, ठीक है। और सियाचिन पर आप ध्यान रखिएगा, सियाचिन जो हमारा ग्लेशियर है इस पर अभी तक केवल और केवल एक ही जो हमारे प्रधानमंत्री वो गए हैं और उनका नाम है हमारा कौन है? मौनी बाबा। मौनी बाबा यानी कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, ठीक है। वही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, यानी कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहला प्रधानमंत्री जो कि सियाचिन में पहुंचा गया है उनका नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, जो कि पहली बार ग्लेशियर पे गए थे, ठीक है, सॉरी सियाचिन पे गए थे। और इसके साथ आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो आपका क्या कहते हैं उसको मानसरोवर है, किससे प्रसिद्ध आपका है मानसरोवर? तो वह कैलाश पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, कैलाश पर्वत किससे प्रसिद्ध है आपका? तो वह मानसरोवर के लिए प्रसिद्ध है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो ग्लेशियर है इसके चार भेद है, यानी कि चार प्रकार के आपके ग्लेशियर होते हैं। पहला सियाचिन, दूसरा हिस्पर, तीसरा पाल्टोरो, चौथा जो होता है वो बियाफो। और इन चार में सबसे जो प्रसिद्ध आपका है वो सियाचिन है। तो सियाचिन के बारे में ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सियाचिन पर ही आपका ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। सियाचिन पर जो पहला प्रधानमंत्री पहुंचे थे वो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। और सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और सियाचिन ही जो है वह आपका क्या है, मतलब वही आपका दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्थल जो है वो आपका सियाचिन ही है। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम लोग यहाँ पे काराकोरम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो काराकोरम के बारे में एक प्रश्न आप लोगों से मतलब कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जब यह जो काराकोरम है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है, काराकोरम, जब ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो होती है भारत में तो इसको हम लोग काराकोरम के नाम से जानते हैं, लेकिन जब यही चीन में जाती है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, काराकोरम जो है जब चीन में जाती है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो चीन में इसे हम लोग कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं इसको। समझ गए आप लोग? अभी हम लोगों ने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी था कि कैलाश पर्वत जो है वह किससे प्रसिद्ध है? मानसरोवर के लिए प्रसिद्ध है। तो यही आपका क्या है आपका, तो ये कैलाश पर्वत जो है उत्तरी, ये विस्तार में भी आपका आता है कि जो इसका विस्तार है वह कहां पर? चीन में। तो चीन में जब ये जाता है, विस्तारित होता है, तो इसको हम लोग वहां पर कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर पूछ लिया जाएगा कि काराकोरम को चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये ना बता दीजिएगा पामीर का पठार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पामीर का पठार भी क्या है? चीन में। इसीलिए आपको बस यह ध्यान रखना है कि जब काराकोरम जाता है चीन में तो यह किस नाम से जाता है? कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समाप्त करेंगे।